नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और जैसा कि आधुनिक भारत के इतिहास के हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनकी हमने सीरीज चलाई थी, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इधर देखिए दे रखा है कितनी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये वही टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट 1 करा चुके हैं, जिसमें हमने जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन आदि टॉपिक्स जो हैं 3 टॉपिक इनको कराया था नागरिक आंदोलन से संबंधित। आप जाके देख सकते हैं। ये आपकी रिपीटर प्लस पैट पीपीएससी 69th वाला जो होने वाला है उसके लिए, और आर एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट्स हैं और ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इसमें नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया था। तो ये किसके समय, पहली बात तो ये देख लेंगे कब पारित किया गया। तो 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे ये पारित किया गया था, नेटिव मैरिज एक्ट। देखिए इधर दे रखा है कि कब एग्ज़ाम में आया है, ये किस एग्ज़ाम में आया है, तो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी यूपी पीसीएस और अदर्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो हम डायरेक्ट फैक्ट्स को देखते हैं। तो इस तरह से हम 3 टॉपिक्स जो है एक वीडियो में कराएंगे आपका रिवीजन, और क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं ये। तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। और नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते थे। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था एमजी रानाडे को। ठीक है, एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक, सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध। बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था। तो राधाकांत देव ने रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था राजा राम मोहन राय का जो सती विरोधी आंदोलन था इसके विरुद्ध में, क्योंकि ये कोई बदलाव नहीं चाहते थे राधाकांत देव। समाज में कोई भी ये नहीं चाहते थे कि समाज में कोई भी बदलाव हो, ये रूढ़िवादी विचारधारा के थे। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय थे ये, जिन्होंने जूरी अधिनियम का विरोध किया। जूरी अधिनियम कब आया था, 1826 में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो पहले ये जान लें कब हुई थी। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। विलियम जोन्स इसकी स्थापना करते हैं कोलकाता में, या कलकत्ता बोल सकते हैं, उस टाइम पे कलकत्ता हुआ करता था। दलित वर्गों का जो संघ था इसकी स्थापना की थी बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक जो कौन थे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, आप पहले ये समझ लें। तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, प्रार्थना समाज की। और मुख्य संचालक इसके थे एमजी रानाडे। एमजी रानाडे इसके संचालक थे। और बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी। तो 14 वर्ष। तो 1872 का था ये सिविल मैरिज एक्ट। और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, जो प्रार्थना समाज था, इससे संबंधित हमने एक फैक्ट ये देखा। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये इसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संचालक हमने देखे थे एमजी रानाडे थे। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला जो बहावी आंदोलन था इसका मुख्य केंद्र क्या था, पटना था। और सर सैयद अहमद जो बरेलवी हैं, ये जो है इन्होंने जो है इसे कंटिन्यू रखा था वहाँ पे। और शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और शारदा एक्ट ये किससे संबंधित है, कब आया था ये देखो, शारदा एक्ट पूछा जा सकता है किससे संबंधित है। तो लड़के और लड़कियों की एज डिसाइड हुई थी इसमें, विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष 18 वर्ष। ये 1929 में, कहीं कहीं 1930 लिखा होता है। ठीक है, तो 1929-30 याद रखना आप। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक रहे। और गोपाल कृष्ण गोखले इनको जो है महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम, डी.के. कार्वे जो थे, इनका नाम किस संदर्भ में आता है। तो देखिए ये स्त्री शिक्षा को पे इन्होंने विशेष बल दिया और विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट किया। तो ये इन दोनों चीज़ों से संबंधित है। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग जो है उसके संस्थापक। तो इसके संस्थापक थे शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग जो आपको कहीं भी जाते होंगे रोड साइड, तो रोड के किनारे आपको बना हुआ दिख जाता है। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, शिवदयाल साहब थे। और महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था, विष्णु परशुराम पंडित ने।
वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, तो राधाकांत देव इन्होंने जो है ये विरोध में रहते थे, सामाजिक सुधारों के और रूढ़िवादिता के समर्थक थे ये। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये कथन किसका था? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने 1893 में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की प्रथा चलाई थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और होम रूल आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये रहा कि आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, ये भी क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या पूछा गया है एग्जाम में और क्या क्या आने की संभावना है। तो फर्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी ये 1916 में हुई थी, राजा राममोहन राय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था ये लॉर्ड लिटन के समय में आया था। विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किया है अरस्काइन पेरी ने इस एक्ट के लिए। कब आया था ये? 1878 में। भारत की शैक्षणिक नीति में जो फिल्ट्रेशन सिद्धांत है, इस फिल्ट्रेशन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं ये लॉर्ड मैकाले थे। और फिल्ट्रेशन सिद्धांत क्या है, वन लाइन में समझ लीजिए आप। तो देखिए ये सिद्धांत ये कहता है कि ये पहले शिक्षा उच्च वर्ग को दी जाए और उससे छन छन के फिल्टर होके ये नीचे तक पहुंचेगी, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक इसके सर विलियम जोन्स थे, ठीक। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की मदन मोहन मालवीय जी ने। और हंटर कमीशन जो कि 1882 में आया था, इसकी रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया है। तो किसके विकास पे? प्राथमिक शिक्षा के विकास पे। देखिए हंटर कमीशन और सैडलर आयोग ये दोनों ही किससे संबंधित हैं? एजुकेशन से संबंधित हैं। 1917 में आया था। कब आया था? 1917 में आया था सैडलर आयोग, ठीक है। 1882 में हंटर कमीशन। पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन कौन सी शिक्षा से संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से। काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन थे? ये बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी थे। और भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया? तो लंदन विश्वविद्यालय। जो इंग्लैंड का लंदन विश्वविद्यालय था, इसको एक स्टैंडर्ड माना गया। किस लिए? कि भारत में अब विश्वविद्यालय इसी की तर्ज पे बनेंगे। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो इसको डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी भी कहते हैं और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी भी, दोनों ही नाम हैं। तो इसकी स्थापना 1884 में हुई थी और बाल गंगाधर तिलक इसकी स्थापना से संबंधित हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र। देखिए इस लाइन से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कैसे? हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? 30 मई 1826। किस जगह पे प्रकाशित हुआ? तो कोलकाता, ठीक है। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली ने, ओके, लॉर्ड वेलेजली, जो कि सहायक संधि से संबंधित हैं। सहायक संधि इन्होंने स्टार्ट की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्ड टॉपिक, 1885 से पूर्व यानी 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, यानी वे संस्थाएं जो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, इससे पूर्व स्थापित थी। तो ये भी क्वेश्चन देखिए पूछे हुए हैं जीआईसी, यूपीपीसी मेंस और प्री में, सभी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा थर्ड टॉपिक है। हर वीडियो में हम 3 टॉपिक्स करा रहे हैं। इससे पहले हमने जनजातीय विद्रोह, कृषक विद्रोह, नागरिक, ये सभी कराए थे। आप जाके देख सकते हैं पार्ट 1 वो। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और अगर आप यूपीपीएससी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियोज़ इस पर हम अपलोड कर रहे हैं डेली। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उससे जुड़ सकते हैं। फ्री क्लासेस हैं वो। और बीपीएससी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यू है। तो देखते हैं भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया। तो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत में 1885 से राष्ट्रीय आंदोलन में जो जनता की भागीदारी थी वो ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन जो था, इंडियन एसोसिएशन, इसकी संस्थापक जो थे एस.एन. बनर्जी थे। एस.एन. बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनका नाम था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उनके द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ। तो इनका जो संगठन था उसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। याद रखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ और संगठन का नाम क्या था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी, इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता।
फिरोज शाह मेहता संस्थापक थे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के, और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पार्ट 3 में जो हम कवर करेंगे, उसका फर्स्ट टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्थापना, कार्यप्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगले भी हम नेक्स्ट वीडियो में तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।